परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। सहायक बनाएगा परमेश्वर आदमी को। परमेश्वर का वचन आज ये बता रहा है, परमेश्वर ने महिला को बनाया, इसलिए बनाया ताकि उसका मन का जैसा सहायक उसको मिले। हालेलुया। जो इससे मेल खाए। लेकिन आज स्त्री का मन जो है इस पुरुष से मेल नहीं खाता। स्त्री का मन पुरुष से मेल नहीं खाता। इसलिए शैतान देख रहा था कि परमेश्वर आदम हवा को जब बनाया, उसको आशीष दिया, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, तब शैतान इस बात को नोटिस किया कि अगर इनका संतान पृथ्वी पर हुआ तो इनका संतान सब पवित्र होगा, आशीषित होगा, चमत्कारी होगा, इनका संतान प्रभु का संतान जैसा होगा। इसलिए आदम और हवा को एक साथ आने से पहले, एक साथ मिलने से पहले वो शैतान हवा के पास चला गया। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर हवा गर्भवती हो जाता और अपने संतान को जन्म देता तो फिर शैतान कोई काम नहीं कर पाता सारा दुनिया में। इसीलिए हवा का गर्भ में बच्चा आने से पहले शैतान उस जगह पर गया जहां पर हवा था, ताकि उसको भ्रष्ट करे। और जब श्राप आ जाएगा तब आदम हवा दोनों एक रहेगा, तब जो संतान उससे उत्पन्न होगा उसमें शैतान का गुण आ जाएगा, उसमें शैतान का गुण आ जाएगा, उसमें शैतान का चाल चलन आ जाएगा, श्राप आ जाएगा। इसीलिए शैतान इस बात को जान लिया कि इसका बच्चा होने से पहले, इन लोग दोनों को मिलने से पहले हम चला जाए और इस फल को खिला दे। हालेलुया। और इन लोग से परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करवा दे, तब इनका जो बच्चा होगा उसका बाप ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा। सारा दुनिया में जितना बच्चा होगा वो सब जन्म से ही पापी होगा। हालेलुया। वो सब जन्म से ही उनका ऊपर श्राप रहेगा। इसलिए शैतान को ये दिखाई दिया कि इनका मिलने से पहले हमको जाना जरूरी है। हालेलुया। अगर इनका संतान उत्पन्न हो गया, इसलिए अदन का बगीचा में ये परमेश्वर हमको बताया कि आदम और हवा का संतान नहीं था जब शैतान ने उसको भटकाया। तो शैतान ने उसी समय क्यों भटकाया? वो बाद में भी तो भटका सकता था। हालेलुया। लेकिन शैतान इस बात को जानता था कि हमको आदम का पास नहीं जाना है। शैतान इस बात को जानता है हमको आदम का पास नहीं जाना है। असली आदमी ये है, क्योंकि इसका गर्भ से मनुष्य जाति का निर्माण होगा। हालेलुया। ये दुनिया की आदि माता कहलाएगी। परमेश्वर ने बोला था कि जब हवा को बनाया तो आदम से पूछा ये कौन है? तो बोला मेरा हड्डी में का हड्डी और मेरा मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी है। तो उसने बोला ये जगत का आदि माता कहलाएगी। हालेलुया। मतलब हमारा जो माँ है पूर्वज में वो हवा ही है। हालेलुया। तो जब आदि माता कहलाएगी तो इस माँ को भरमा दो, क्योंकि इसी का कोख से आने वाला दुनिया आ रहा है। हालेलुया। इसीलिए इसको पापी करो, इसको बहकाओ, इसको भरमाओ, ताकि ये जब संतान को जन्म दे तो पाप को हमको फैलाना नहीं पड़े, पाप अपने आप फैल जाए। हालेलुया। पाप को हमको स्प्रेड ना करना पड़े, हमको दवाई का तरह सेंट का तरह ना फैलाना पड़े। पाप जब आदम और हवा कर देगा तो अपने आप इनका बच्चा भी श्रापित हो जाएगा और सारा दुनिया पाप का अंडर में गुलामी में आ गया। हालेलुया। शैतान इसलिए आदम का पास नहीं गया, उसका हेल्पर का पास गया, क्योंकि शैतान को पता है कि इसका हेल्पर ही इसको मंजिल तक पहुंचा सकता है। ध्यान से सुनिए आज का बात। हालेलुया। इसका हेल्पर, इसीलिए आप बीते दिनों में जाइए, আমি বাংলায় বলবো একটু বের করবেন। बीते दिनों में जाइए, शुरू से स्त्री को अच्छा से पढ़ा लिखना नहीं कोई चाहता। क्यों? ये शैतान का काम है। स्त्री को कोई नहीं चाहता कि ज्यादा पढ़ जाए, पुराने जमाने से। हालेलुया। स्त्री को जितना जला दिया था आदमी का चिता का सामने। क्यों? क्योंकि शैतान खाता है। शैतान जानता है आदम को मत पकड़ो, स्त्री को पकड़ो। हालेलुया। अब
आप सोचिए इतना करीबी है, इतना आक्रमण। आप ये मत सोचिए उनका माता पिता कहते नहीं नहीं नहीं, प्रभु का वचन बोलता है तुम्हारा युद्ध लहू मांस से नहीं है, आकाश में का सेना। ऐसा कब्जा किया है स्त्री के ऊपर कि स्त्री कोई बात भी बोले, अगर आदमी पियक्कड़ हुआ और सही बात भी बोले तो उसको ले जाके गली में मारता है। हालेलुया। लेकिन ये भूल गया। देखिए आप जितना भी ज्यादा काम देखिए, स्त्री के ऊपर ज्यादा शैतान है। उसको अच्छे से पढ़ने लिखने नहीं देगा, उसको अपना पसंद से शादी नहीं करने देगा, उसको अपना मर्जी से कहीं जाने नहीं देगा। हाँ हालेलुया। शैतान को मालूम है आदम को मत पकड़ो, इसको पकड़ो, बाहर नहीं निकलने देगा। हालेलुया। ऐसा कब्जा किया है, ऐसा कब्जा किया है, सिंदूर हो या चूड़ी हो, बिछिया हो, सब तरफ से उसी के ऊपर कब्जा है। हालेलुया। सब तरफ से उसी के ऊपर कब्जा है। आप पति के पास गया, आपका पति कल आप अच्छा चीज हंस रहा मुस्कुरा रहा, बोला ठीक है, किसी और के लिए मुस्कुरा दिया बिना मतलब का ही, कोई मन में बात नहीं, फिर भी आप ही को ऊपर चाहते हैं। हालेलुया। शैतान को मालूम है अगर आपका हेल्पर आपका साथ होगा तो आप सफल होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सही बता रहे, अगर आपका हेल्पर आपका साथ, क्योंकि उसको ना बाइबल बोलती है ये स्त्री जो है ना आदम और हवा जीवन का वरदान है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन का वरदान है। हालेलुया। वो जानता है परमेश्वर ने आपका भाई बहन को भी बनाया, आपका सारे रिश्तेदारों को भी बनाया, लेकिन उनमें से कोई भी आपका लिए हेल्पर नहीं बनाया। हालेलुया। शैतान देख लिया इस बात, इसलिए शुरू से ही स्त्री को शुरू से ही उसने दबाने का कोशिश किया, शुरू से दबाने का कोशिश किया। इसलिए शैतान जानता था आदम को मत पकड़ो, क्योंकि इसकी कोख में से जन्म लेगा सारा दुनिया, इसलिए इसको पकड़ लो। और जब ये पापी हो जाएगा, जब श्राप इसके ऊपर आ जाएगा, तब सारा दुनिया में हमको पाप फैलाना नहीं है, अपने आप फैल जाएगा। हालेलुया। अपने आप। इसलिए देखिए मसीह का कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? परमेश्वर की देह। हालेलुया। ये देह क्या करता है? ये देह, मेरा जो देह है, ये क्या करता है? ये हमको सहायता कर रहा है। हालेलुया। हमको जो भी चीज चाहिए इस देह के द्वारा हम उसको ले लेते हैं। हालेलुया। हमको, हम एक आत्मा भी है, एक प्राण भी है, और ये देह भी है। और कलीसिया क्या है? वचन में लिखा है कलीसिया मसीह का दुल्हन है। हालेलुया। मसीह का दुल्हन। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या? कलीसिया मसीह का हेल्पर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का काम कर लिए उसको परमेश्वर ने रखा है हेल्प करने के लिए। हालेलुया। আমি বাংলায় বলবো একটু ওয়েট করুন। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर ने अपना दुल्हन बताया है। हालेलुया। और दुल्हन मसीह का हेल्पर है। किस चीज में? मसीह का काम को अंजाम तक लाने में। हालेलुया। परमेश्वर का काम कैसे बढ़ता है? जब मसीह का कलीसिया आज्ञाकारी बनता है। हालेलुया। जब मसीह का कलीसिया वचन में बेहतर बनता है। हालेलुया। जब मसीह का कलीसिया प्रार्थना में बेहतर बनता है, उपवास में बेहतर बनता है, जब मसीह का कलीसिया मसीह को समर्पित कर देता है। हालेलुया। तब मसीह अपना उद्देश्य तक पहुंचता है। जानते मसीह का कलीसिया कौन है? मसीह का दुल्हन। इसका मतलब मसीह का हेल्पर। हालेलुया। मसीह का हेल्पर। लेकिन जानते शैतान किसको पकड़ा है? पास्टर को कलीसिया का कभी नहीं पकड़ेगा, कलीसिया को पकड़ेगा। हालेलुया। कलीसिया को पकड़ेगा। क्यों मालूम है? आदम को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, इसका सहायक को पकड़ो। इसका सहायक को पकड़ लेगा तो ये मंजिल तक नहीं, मसीह का काम अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का सेवा ग्रो नहीं हो पाएगा, उन्नति नहीं हो पाएगा, उसका काम फैल नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए हेल्पर को पकड़ता है। हम लोग कई साल में ऐसा बहुत बार होता है, जब भी हम लोग कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ खड़ा करें ना, किसी को मौका दे, गाने का हो या किसी को, अचानक से वो अपसेट करने लगेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो बताएगा कि हम इस वजह से नहीं आ पाए, इस वजह से नहीं आ पाए। थोड़ा दिन ऐसे चलेगा, फिर थोड़ा दिन कैसे चलेगा कि उसको फोन करके कोई बोले कि तुम बहुत अच्छा गाता है, तुम बहुत अच्छा बजाता है, तुम आओ। हालेलुया।
फिर थोड़ा दिन बाद क्या पता चलेगा, अभी वही सब कुछ हो गया, उसका पीछे बिना सब कुछ मत करना। हालेलुया। यही तो एक स्त्री के अंदर भी शैतान काम करता है, और यही काम मसीह का कलीसिया का लोगों में शैतान करता है। क्यों? क्योंकि मसीह का तुरंत कलीसिया है, इसलिए हेल्पर है। अगर मसीह का कलीसिया हेल्प करना सीख गया परमेश्वर का काम को, अगर आज्ञाकारी रहना सीख गया, तो मसीह का काम अंजाम तक पहुंच जाएगा, परमेश्वर का काम उद्देश्य तक पहुंच जाएगा। इसलिए आज क्या कर रहा है, इसीलिए क्या कर रहा है शैतान, क्या कर रहा है, आदमी का अंदर घमंड अहंकार इतना दे दे रहा है, इतना दे दे रहा है कि परमेश्वर का स्टेज खाली है, वो परवाह नहीं है उसको। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए हो तभी तो, हालेलुया, परमेश्वर के लिए होगा तभी तो। परमेश्वर मैं आपके लिए, आपका काम करने के लिए अपने आप को देता हूं, ऐसा नहीं है आदमी आज। हालेलुया। हाँ बोले ना, स्त्री का बारे में वचन नहीं है, लेकिन ये सब का बारे में। हालेलुया। शैतान जानता है कि आपका स्त्री आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, ऐसे ही शैतान जानता है कि आपका कलीसिया परमेश्वर का काम को अंजाम तक पहुंचा सकता है। हालेलुया। शैतान जानता है, इसीलिए वो उन लोगों को नहीं पकड़ेगा जो पहले से प्रभु का वचन में है, बाइबल को पढ़ता है, उन्हीं लोगों को पढ़ेगा जो उसके साथ में हेल्पर का काम जो करता है, सहायता का काम जो करता है। हालेलुया। मदद का, जो दान दे करके परमेश्वर का काम में पैसा से सहायता करता है, उसको पकड़ेगा। हालेलुया। देखिए शैतान किसको पकड़ा, आदम को नहीं पकड़ा, जबकि आदम को परमेश्वर ने पृथ्वी का राजा बनाया, उसको नहीं पकड़ा। तू राजा बन गया, ठीक है तू राजा बना रहे, तेरा हेल्पर को पकड़ लूंगा जिससे तू फिर कंगाल हो जाएगा। हालेलुया। तेरा हेल्पर को पकड़ लूंगा, फिर से कंगाल हो जाएगा। मसीह का कलीसिया को आज जागरूक होने का जरूरत है। अपना मन को परमेश्वर को दिया है या किसको दिया है, अपने आप से पूछने का जरूरत है। हालेलुया। अपना मन को परमेश्वर को दिया है या किसको दिया है, ये अपने आप से पूछने का जरूरत है कि हम परमेश्वर के लिए जा रहे हैं या किसके लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ये अपना आप से पूछने का जरूरत है। हालेलुया। भ्रष्ट हो गया है कलीसिया का लोग। हालेलुया। भ्रष्ट, शैतान भ्रष्ट करता है। उसने हवा के पास गया, बोला ये फल खा सकता है, हाँ खाने के लिए मना किया, नहीं नहीं तुम खा सकता है, तुम जान जाएगा कि इसमें क्या है। और जब हवा से सारा दुनिया का उत्पत्ति होता, उससे पहले हवा के ऊपर बाप कंट्रोल कर चुका। अब जितना भी बच्चा होगा सब उसका कंट्रोल में। हालेलुया। इसीलिए सारा दुनिया पाप में जन्मा, इसीलिए यीशु मसीह को आना हुआ, क्रूस पर मरा। हालेलुया। लेकिन शैतान का सेम स्कीम आज, शैतान आज भी वही काम करता है, वैसे ही सेम पैटर्न आज भी करता है, उसका काम करने का तरीका बदला नहीं है। हालेलुया।